मतलब उस कुएं के हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिहारी सिस्टर्स। तो आज हम लोग अपनी रियल हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाले हैं, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। वो हम लोग को ही पता है कि उसमें हम लोगों को कैसा लगा। तो मुझे तो लगता है पता नहीं कि वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो कहाँ से वो सब चीज़ स्टार्ट हुआ, बट हम लोग सबको घर वालों को लगता है कि वो स्टोरी शायद मतलब वो स्टोरी नहीं, वो हम लोग का रियल एक्सपीरियंस, रियल घटना वो शायद इसके साथ स्टार्ट हुई थी मेरे से, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले कुछ भी नहीं था। जो हुआ धीरे 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 उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। तो अगर इसके साथ हुआ है तो सबसे पहले तो यही सुनाएगी, फिर उसके बाद मैं अपना स्टोरी सुनाऊंगी, हमारे वो सुनाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कुछ मेरे क्लिप्स जाने की वजह से वो कहानी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता है। सो हुआ क्या था कि मैं अपने भैया से ट्यूशन पढ़ने जाती थी एंड मेरी स्कूल 3 बजे की हो गई थी एंड मेरे भैया मुझे 2 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। तो जब ये सब हुआ तो मेरी मम्मी एंड मासी ने डिसाइड किया कि मैं शाम के 7 बजे जाऊँगी भैया से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ठंड का टाइम था, तो आप तो जानते हो कि 7 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो मैं भैया के पास पढ़ने के लिए गई, मैं पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली। फर्स्ट डे में मेरी मौसी ने मुझे बाहर तक छोड़ दिया एंड सेकेंड डे में आई थिंक मौसी का थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो उसी की वजह से मैं अकेले ही घर आ रही थी। मतलब 2 दिन तक मुझे मौसी ने छोड़ दिया था, हाँ। और तीसरे दिन मैं अकेले आ रही थी। तो वो जो मौसी का घर है ना, एक गली के अंदर है एंड वहाँ पे एक कुआं है, जिसे हम लोग आई थिंक सब बहुत लोग बोलते हैं कि वो क्या है। शुरू से ही उस कुएं के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी है कि वो कुएं में कुछ है, वो कुएं में किसी को मतलब मार कर बंद कर दिया गया। और वैसे भी उस कुएं में पानी नहीं रहता है, मतलब कोयला होता है ना, कोयले की बड़ी 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 बोरियां उस कुएं में डाली हुई है। तो उसमें पानी तो है नहीं, बट फिर भी सब मतलब गली है, पूरा गली में बहुत सारे सब औरतों ने, लोगों ने, सब ने मतलब बोला है उस कुएं के बारे में कि वो कुआं में कुछ तो है। और उस कुएं के पास रात में लोग चलते हैं। एक आध आदमी तो 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में चलते हैं। क्योंकि यार देखो, घर है तो घर से आदमी को काम पड़ेगा, रात में तो निकलेंगे। बट चलते तो पता नहीं इसके साथ वो चीज कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये अब आगे बताइए। तो हुआ क्या ना गाइस, मैं ट्यूशन पढ़ के निकल रही थी। जितनी देर तक लाइटें थी, मतलब सब घर वगैरह है, तो मैं मौसी के घर से निकली। मौसी के घर में भी बल्ब चल रही थी एंड जितने भी घर थे उसमें चल रही थी। लेकिन जो कुएं का पार्ट होता है ना, वहाँ पे एक ही घर है और उसके बगल में एक आई थिंक धर्मशाला टाइप से। तो उन दोनों में लाइटें नहीं जल रही थी, उसी टाइम नहीं जल रही थी। ऐसा तो मैं जाती हूँ तो जलती रहती है। तो हुआ क्या ना, मैं 7 से 8 पढ़ के भैया के यहाँ मतलब मौसी के यहाँ पे आ रही थी। तो जितनी देर तक लाइट थी तो मुझे कुछ नहीं लगा एंड जैसे ही मतलब कि लाइट जाने लगी ना, मैं दौड़ने लगा, मतलब मुझे डर टाइप से लगने लगा। पता नहीं, मेरे को लगा उस टाइम कि मैं मन में बैठा रही हूँ, शायद इसलिए मुझे डर लग रहा है। लेकिन फिर मैं आने लगी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, जब तक लाइट खत्म हो गई थी तब तक, ठीक है। तो मैं आ रही थी और जो कुएं का साइड था तो उधर साइड से मैं आ रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो मैंने तो बहुत बार सुन लिया था कि अगर कुछ लगता है वैसे तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं देखी एंड मेरे को ना परफ्यूम की स्मेल भी आ रही थी। तो मुझे और डर लग रहा था, क्योंकि मैं सबसे सुन चुकी थी गाइस कि ये होता है वो होता है। तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी और मुझे वो डर लगा। मैं दौड़ के घर पे आई और मैं घर पे आके मम्मी के सामने रोने लगी कि अब से मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। एंड उसी दिन रात में हम और दीदी जब सो रहे थे, तो हुआ क्या ना, मेरे को लगता है 3 बजे रात को, 2:30 हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइम हम दोनों बहन अकेले सोते थे एंड हुआ क्या ना, जो रूम में अभी हम वीडियो बना रहे हैं उसी रूम में हमें लगता था। तो हुआ क्या ना, हम लोग सो रहे थे एंड वही मैंने बताया 2:30 में रात की। तो मैं सोई हुई थी, उसके बाद मेरे जैसे होता है ना, आपका हाथ पैर काम नहीं करने लगता, आपको सब सुनाई समझ सब आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, जिसे बहुत कोई स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो वो चीज़ इसके साथ होनी स्टार्ट हो गई। पहले वो चीज़ किसी के साथ नहीं होती थी, बट स्टार्टिंग इससे हुआ। और उसी दिन उसी रात को, जिस रात को इसने वो चीज़ सारी चीज़ एक्सपीरियंस किया था, उसी रात को अब आगे तो हुआ क्या ना कि मेरा हाथ पैर पूरा काम नहीं करने लगा उसके बाद में। तो पहले मुझे पता नहीं था कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। तो हुआ क्या ना, मुझे सब समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा हाथ जस्ट
मुझे पकड़ के खींच रहा था बेड पे, ठीक है, कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। एंड मुझे पता है कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, बेड से मुझे खींच रहा है। तो फिर मतलब मेरा हाथ पैर काम नहीं करने लगा एंड मुझे डर लगने लगा। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी एंड मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा, मतलब मेरा हाथ पैर काम करने लगा, मेरी आंखें खुली एंड जैसे ही मेरी आंखें खुली मैं अपना हाथ दिखने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस। एंड जब मैंने अपने हाथ को स्मेल किया तो आपको मैं बता नहीं सकती, वो एक लगता है ना कि हाथ में पता नहीं क्या हो गया, इतना गंदा सड़ा हुआ सा स्मेल कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड हाँ, ये कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है गाइस, ये सच्ची में हम लोग के साथ हुआ है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। एंड वो मेरे साथ हो गया। उसके बाद दीदी बताएंगी दीदी के साथ क्या होने लगा। उसके बाद वो चीज सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद, जस्ट बाद नहीं, उस टाइम हम लोग अकेले सोते थे, बट अब हम लोग बाबा रे बाबा, हम लोग मम्मी पापा साथ सोते, इतने बड़े बड़े होकर हम लोग मम्मी पापा साथ सोते हैं। वो चीज़ हमारे मन में अभी तक जगह की हुई है कि कहीं ना हम दोनों अकेले सोएं, और वो चीज़ें फिर से हमारे साथ होने लगी। अब तो वो सारी चीज़ें सही हो गई हैं, हम लोगों ने बहुत सारे मतलब बहुत कुछ दिखाया, बाबा से मौलवी से बहुत कुछ हम लोगों ने करवाया। पहले हम लोग नहीं पहनते थे गाइस। हाँ, पहले हम लोग दोनों में से कोई नहीं पहनते थे, ठीक है। और मतलब हमारे पास मतलब मम्मी पापा कोई नहीं पहनते थे ताबीज वगैरह, कोई नहीं। और वो सारी चीजें होने लगी। पहले तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग का मन का भ्रम है, ऐसे ही वैसे जना मना होता ही होता है। तो फिर उसके बाद लेकिन वो सब चीजें बहुत बढ़ने लगी, वो सब चीजें मेरे साथ होने लगी। सबसे पहले मैं रात में सोई हुई थी और मुझे भी जस्ट वही सारी चीजें लगी कि मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है, पूरा जैसे होता है ना कि वाइब्रेट टाइप का कर रहा है। बट मैं सोच रही हूँ मेरा हाथ मैं हिलाऊं, मैं अपना पैर हिलाऊं, मैं अपना सर हिलाऊं, मैं अपना आँख तक नहीं खोल पा रही थी, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि बस मतलब फर्स्ट टाइम में तो बस उतना ही हुआ कि हमारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आँख नहीं खुल रहा था, कुछ मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। हम बोलना चाह रहे बट मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, ठीक है। वो हो गई, फिर एक आध दिन बीच हो गया, फिर वो सब चीजें होना बंद हो गई। फिर 2-3 दिन बाद फिर वही सारी चीजें मेरे साथ हुई। कभी मेरे साथ होती थी, कभी इसके साथ होती थी। कभी इसको लगता था कि इसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, कभी हमको लगता था कि मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा। और ये सब चीजें कब होती थी, ये नहीं कि हम लोग का नींद पड़ गया, आंख लग गया है, सोया हुआ 1-1.5 घंटा हो गया है, नहीं, हम लोग जस्ट लेटे ही है बेड पर। जैसे कि 11:30 बज रहा है, हम लोग को लेटे बेड पे सोने के लिए, ठीक है। 11:30 से 11:35 मात्र 5 मिनट का और कम ही समय, मतलब हम लोग आंख मोड़ते थे, उसके बाद हम लोग को लगता था कि बॉडी काम नहीं कर रहा है, पूरा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। उतना तो हो गया, हम लोग को लगा कि नहीं ठीक है, स्लीप पैरालाइसिस है, बहुत को होता है, तो हम लोग बस उतना में ही छोड़ दिए। फिर उसके बाद वो सारी चीजें बढ़ने लगी, वो सारी चीजें कभी कभी मेरी मम्मी के साथ होने लगी। तो मम्मी के साथ उतनी तो नहीं होती थी, नहीं मम्मी के साथ नहीं होती थी, मेरे साथ तो तुम्हारे साथ होती थी। मम्मी के साथ बस एक बार हुआ था, एक बार। मम्मी का सबसे ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस मम्मी के साथ हुआ क्या कि मम्मा को लगा ना कि कोई मम्मी का पैर में ऐसे करके जोर पैर से में नहीं आ रहा, हाथ में लगा कि जोर से किसी ने चिमटा काटा। बाबा रे बाबा। तो मम्मी को लगा कि ऐसा ही क्या उसको बोलते हैं, हुआ होगा, बस कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, हुआ होगा। मम्मी को लगा मम्मी का तो मम्मी ने उसको इग्नोर मार दिया। और हुआ उस दिन मम्मी के साथ ये तो हुआ था, मम्मी का हाथ पैर भी नहीं काम कर रहा था। एंड हुआ क्या ना, मम्मी को लगा ना कि कोई व्हाइट कलर की परछाई मम्मी के हाथ से उड़ के जा रही है। सही में ही मम्मी ने बताया था, याद करो तुम। हाँ, मुझे याद नहीं था। तो और फिर उसके बाद ये सारी चीजें इतनी हो गई, इसके साथ मेरे साथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मतलब मुझे लगता था ना कि मतलब मैं क्या आपको बताऊं, मुझे लगता था कि मतलब मुझे बहुत कुछ लगता था कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसा है जो मेरा हाथ पकड़ रहा है, इसके बाल सहलाता था गाइस। हाँ, मेरे बाल सहलाता था, ठीक है। उतना अब वो चीजें कंटिन्यूअसली होती थी। पहले जैसे 2 मिनट हुआ वो चीज, वो सारी चीजें, फिर मेरी आँख खुल गई, फिर मैं मम्मा को पकड़ लेती थी, फिर उसके बाद वो फिर मैं आँख मोड़ने की कोशिश की, मैं सोने की कोशिश की, फिर वो सारी चीजें 2 से 3 से 4 बार होती थी, तब वो सारी चीजें रुकती थी। एंड उस समय हम लोग के पास लगता है एक मौलवी अंकल का पानी था, वही हम लोग पीते थे। एक हम लोग बुआ ने, हमारे जहाँ मेरी बुआ रहती है वहाँ पर एक मौलवी रहता है, ठीक है। उनके बारे में आदमी लोग बहुत कुछ जानते हैं, सही में वो मौलवी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो उनका पानी हमारे घर पे हमेशा रहता है, पड़ा हुआ पानी उनका हमेशा हमारे घर पर रहता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये सब चीजें होने लगी ना, तो हमारी मम्मा ने बोला जब तुम लोग को ऐसा लग रहा है, जब सबको लग रहा है, तो वो पानी थोड़ा थोड़ा पी के और अपनी थोड़ा सा फेस में लगाकर सोया कर। एंड हाँ गाइस, 5 दिन तक तो सब ठीक था, 5-6 दिन तक हम लोगों ने पानी पिया, हम लोग के साथ सब अच्छा था।
फिर क्या हुआ ना, फिर इसी लगा। हाँ, फिर वो पानी पीने के बाद भी वो चीज हमारे पे असर नहीं की। शुरू में असर किया, बट वो चीज फिर असर करना बंद कर दी। वो चीज असर करना बंद कर दी। फिर उसके बाद हम लोगों को लगा अब क्या करें अब। और पता है घर की भी मतलब हालत थोड़ी डाउन होने लगी, ठीक है। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पैसा वगैरह का प्रॉब्लम होने लगा, हर चीज का प्रॉब्लम होने लगा। मतलब घर में कलह कच हमेशा बना रहने लगा। और पहले ये सब कुछ नहीं, हम लोग का घर बहुत अच्छा था, हम लोग हंसते खेलते रहते थे, अभी भी है वैसे। अब वो सारी चीजें होने लगी तो फिर हम लोगों ने अपनी बुआ को शेयर किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी मासी को शेयर किया। एंड हाँ गाइस, वो क्या हुआ ना कि हम लोग को चलने की आवाज भी आती थी। एंड वो कभी कभी ज्यादा नहीं, बहुत रेयर। हम लोग को लगा था हमारी दुकान है, हमारी दुकान है तो ऊपर आ रहे, बस वही लगता था। तो हुआ और फिर उसको वो सब चीजें एक दिन इसे ना 3 दिन तक, मतलब 3 बार 4 बार वही स्लीप पैरालिसिस हुआ, पता नहीं से क्या क्या लग रहा था। पहले तो वो सारी चीजें रात में होती थी। कभी कभी मतलब बहुत कम, कभी कभी हार्डली 10-12 दिन में एक बार, जैसे दिन में मैं सोने की कोशिश करती थी तो दिन में भी मुझे लगता था। तो वो सारी चीजें हम लोग ने अपनी मासी से शेयर की। और ये सब चीजें हमारी मासी के ऊपर बीत चुकी हैं। उनका ही गलती था, जो घर में ये पढ़ने जाती थी, जो हमारी मासी घर में ये पढ़ने जाती थी, वो उन्हीं का घर था। उनके साथ ये सारी चीजें बीत चुकी हैं। वो सारी चीजें हम लोग सुनते हैं कि मासी के साथ जो भी बीता वो हम लोग कोई और स्टोरी में सुनाएंगे, तो उसके लिए आप लोग वेट करिएगा। तो वो सारी चीजें उसी गलती से हम लोग ने सुना था कि उनके साथ, मासी के साथ हो चुकी है। मासी के साथ तो बहुत ज्यादा हुई थी, हम लोग साथ तो वो हिसाब से बहुत कम हुई है। उन्होंने जितना देखा है बाबा, और ये सब रियल है, कोई फेक नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग अपनी मासी से शेयर किया सारी चीजें। तो मासी से शेयर करने के बाद मासी ने बोला कि कुछ तो है, ऐसे तो हो नहीं रहा है, तुम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, तुम लोग तीनों के साथ हो रहा, एक दिन का बात है नहीं कि एक दिन में हम लोग निपट जाएंगे। ये सब अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों की मौसी ने बोला, वो मौसी जो हम लोग की मासी हैं वो भी उस मौलवी को जानती थी। मतलब वो मौलवी हमारी बुआ को ज़्यादा अच्छे से जानता था। तो हमारी मासी ने सजेशन दिया कि आप उस मौलवी के पास जाओ। तो फिर हम लोगों ने बुआ से बात किया। तो पहली बार तो हम लोग गए अपनी बुआ के घर, उस मौलवी से। आई थिंक न्यू ईयर का टाइम था ना जिस दिन हम लोग, मौसी ने बोला था। हाँ शायद, और न्यू ईयर का टाइम था गाइस। और जब हम अपनी मौसी को छोड़, मतलब मैंने और मेरी मम्मी ने एक्सपीरियंस किया, जब मेरी मौसी को हम छोड़ने जा रहे थे ना, मतलब पूरा लाइट कटा हुआ था। आई थिंक लाइट कटा हुआ था ना जिस टाइम हम लोग। हाँ, क्योंकि मासी के साथ वो सब हो चुका है, तो मासी को मना कर दिया गया है कि रात में अकेले आने जाने के लिए नहीं, परफ्यूम मारने के लिए। मासी को सिर्फ स्ट्रिक्ट मना है कि परफ्यूम तुमको नहीं मारना। डेथ भी करता है तो नहीं, कहीं मासी नहीं जाती है। तो हुआ क्या ना, मासी को हम लोग छोड़ने जा रहे थे। एंड ऐश्वर्या वैष्णवी ये कभी आई थी, आप लोग तो जानती होंगे। तो हम लोग छोड़ने जा रहे थे उन लोग को। एंड मौसी लोग को जब हम छोड़ दिए ना, तो मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी गाइस, टॉर्च लेकर नहीं गई थी। एंड नीचे हमारा जो दुकान है ना, उसका सारा सामान रखा हुआ रहता है। तो हुआ क्या ना, मैं आ रही थी तो मुझे लगा कोई हमारा और मेरी मम्मी का पीछे कर रहा है। मतलब उस टाइम में सच्ची ऊपर आके पूरा रोने लगी। क्योंकि वो शायद इन लोग का मन का भ्रम था, क्या था भगवान जाने, हम लोग को नहीं पता। क्योंकि गाइस ये सब बात हो रहा था तो हम लोग बहुत ज्यादा गौर से सुन रहे थे। मतलब मैं बहुत ज्यादा गौर से सुन रही थी। एंड मैं ऊपर आके रोने लगी। फिर 2-3 दिन बाद हम लोग गए सरघाटी। एंड हमारी वो सरघाटी में रहती है और वो मौलवी अंकल भी वहीं रहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से हम लोगों ने दिखलाया। पहली बार मैं नहीं गई थी, ये मेरे पापा और मम्मी तीनों गए थे। तो मैं नहीं गई थी, मेरा कुछ स्टडी का काम था, कुछ पढ़ाई का काम था, तो हम नहीं गए। बट ये मम्मी और पापा गए थे। तो फर्स्ट टाइम दिखलाया उन्होंने, ताबीज़ दिया, पानी दिया, ठीक है। तो इन लोगों के साथ तो फिर भी वो होली फिर उसके बाद होली आई धीरे धीरे। तो होली तक तो सब चीज़ सही रहा। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर से होने लगी, वो सारी चीज़ें फिर से होने लगी। अब हम लोग को मेरे साथ तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरे साथ होती थी। फिर उसके बाद नहीं, तो जिस दिन इसको 3 से 4 बार लगा ना गई, तो उसके बाद मम्मी ने इसको पकड़ के सोया। फिर उसी दिन मेरे क्या हुआ कि मैं सो रही थी ना, मेरी भी आँख लगी थी, जस्ट मेरी आँख लगी थी, क्योंकि इसका सुनती थी मेरे दिमाग में बैग सा जाता था। एंड मेरी जैसे ही आँख लगी थी ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ, वैसे ही मेरा हाथ पर काम नहीं करने लगा। एंड कोई जला हुआ आदमी मेरे सपने में आके बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एंड वो एक्सपीरियंस गाइस। और हाँ, इस बात पे जब इसने बोला कि जला हुआ आदमी, तो वो चीज़ एक बार मेरे साथ हुई है। मेरे भी सपने में आया कि जिस रूम में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसी रूम में कोई एक बच्ची है, ठीक है, कोई बच्चा, कोई एक आदमी है, ठीक है। और वो बच्ची मुझे बोली मुझे बचा लो, मुझे आदमी मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे आदमी मार डालेगा। और उस रात को मैं इतना डरी जिसका कहना नहीं है। वो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस भी आने लगा। वो दिन बीत गया। फिर वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। मैं उस टाइम गई नहीं थी, मौलवी अंकल गए, बस ये लोग तीनों गई थी। तो मम्मा लोगों को लगा कि नहीं, ये नहीं गई है,
ये नहीं दिखलाई है तो इसको दिखलाना जरूरी है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए। उस टाइम मेरा बोर्ड्स था, 10th बोर्ड्स मुझे देना था और उस टाइम मेरा बोर्ड्स था। अब मैं जाना नहीं चाह रही थी, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ले गई, नहीं चल के बस एक दिन का बात है, एक दिन जाके दिखला लो। तो फिर हम लोग गए। फिर वो मौलवी अंकल ने हमें पानी दिया, मुझे ताबीज़ दिया, मेरे शरीर को बांधा मंत्र वगैरह से। मेरे भी गाइस, मेरे सारे मैं पूरा चारों फैमिली को बांधा एंड एक हमारे घर को भी बांधा। हाँ, और फिर उन्होंने मेरा एक होता है ना घर बंधवाना, 5 दिन उन्हें लगा था गाइस हमारे घर बांधने के लिए। उन्होंने काटी वगैरह दिया, बोला ठोक, जो भी उन लोगों का प्रोसेस रहता है उन लोगों ने करवाया। और कुछ दिन तक लोहबान वगैरह जो बोलते हैं, लोहबान रहता है, बहुत सारी 5-6 तरह की चीजें रहती है जो मतलब धूपदानी में लेकर घर में तक हम लोग दिखलाया जाता है। वो चीजें नहीं 1 से 2 मंथ नहीं, 41 डेज 41 डेज मुझे बहुत अच्छे से याद है। 41 डेज तक वो चीजें हम लोगों को पूरे अपने घर में दिखलानी थी, छत से लेके हर एक कोने में। बस जो घर का वॉशरूम बाथरूम एरिया रहता है ना, बस वो सब चीजें नहीं लेके जानी थी। हाँ। बाकी सीढ़ी से लेके छत तक सारा कुछ में। एंड वो ना मम्मी हमें नहीं दिखाने देती थी। हाँ, वो मम्मी खुद हमेशा खुद दिखलाती थी। हाँ। क्योंकि नेगेटिव चीजें होती हैं तो हम लोग पे असर कर सकती हैं, तो इस वजह से वो सारी चीजें मम्मी ही दिखलाती थी। तो वो सारी चीजें, वो सारे प्रोसेस धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोगों से दूर जाने लगी, हर चीजें कमने लगी। मतलब स्टार्टिंग हम लोग दिखा के आए तब से हमें एकदम नहीं डर लगा गाइस, मतलब हम लोग नॉर्मल से हो गए थे। जिस टाइम दिखला कर आए, जस्ट दिखला कर आए सरघाटी से, जब हम लोग चारों गए थे उस टाइम तो 2-4 दिन में कुछ नहीं लगा। फिर धीरे धीरे एक आध बार हुआ तो हम लोगों को आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग साल या 1.5 साल से हम लोग झेल रहे थे, तो आदत पड़ चुकी थी, तो नॉर्मल लगने लगा था हम लोग को। बट अब वो सारी चीज़ें खत्म भी तो करनी थी ना, वो सबसे सारी की चीज़ से हम लोग को आदत हो गया। तो ये नहीं ना है कि वो सारी चीज़ें के साथ हम जिए, अपना लाइफ आगे बढ़ाएं वो सारी चीज़ों के साथ, नहीं ना, वो सारी चीज़ों को हम लोग को हटाना था। तो सारी चीज़ें हुई, सारा प्रोसेस हुआ 41 डेज तक, फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें कमने लगी। एंड आपको पता है जब हम मौलवी अंकल के पास गए थे तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम लोग घर में है, हम लोग घर में 3 पावर्स है, ठीक है, जिसमें से एक तो बिल्कुल खराब वाला है, जिसका हम लोग नाम भी नहीं लेना चाहिए, उन सब का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो उसका हम लोग नाम भी नहीं लेना चाहते। वो चीज़ें थी, ठीक है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे घर पर। किसी घर में वो सारी चीज़ें चल जाए, सुनते हैं हम लोग कि वो सारी चीज़ें 2 तरह की होती है, एक अच्छी वाली, एक बुरी वाली। और जिसके घर में अच्छी वाली चल गई उसका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं होगा, पैसा ही पैसा होगा। एंड हम लोग के घर में ये सारी चीज़ें खराब हो रही थी धीरे धीरे, और जिसके हम लोग घर में सब खराब वाला होगा, तो वो सारी चीज़ें खराब होने लगी। तो फिर वही मौलवी अंकल ने बोला कि आपके घर में 3 शक्ति हैं, 2 का तो बताया नहीं, लेकिन 1 का बताया, बहुत खराब, एक बहुत खराब वाली है, और 2 का भी हम लोग को हिंट था कि कौन है कौन नहीं है। हाँ। वो सारी चीजें किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करोगे, और ये वीडियो एकदम रियल, ये एक्सपीरियंस एकदम हाँ। इत्तू सा भी झूठ नहीं हुआ है, हम लोग पे बीता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, इत्तू सा भी फेक नहीं है, पूरा वीडियो रियल है। तो प्लीज इसे फेक नहीं समझिएगा, हाँ। मनगढ़ंत कहानी नहीं समझिएगा, हाँ, क्योंकि और हम इससे भी डरावनी चीज बता सकते थे, लेकिन हम नहीं, जो हम लोग के साथ हुआ हाँ। हम लोगों ने वही बताया। ये नहीं कि हाँ पायल की आवाज आती थी, हाँ, तो ये सब कुछ घुंघरू नहीं की है। आवाज होगा तब ना आएगी। जो सारी चीजें हम लोग साथ हुई हाँ। वो सारी चीजें हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।